नहीं, हम लोग तो चुनाव प्रचार, जैसे आज अंतिम दिन हो गया, चल रहा है, पूरा चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग ने तो देखा कि जिस तरीके से जनता का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और उसका एक ख़ास कारण ये भी है कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में जो सपा की सरकार में जंगल राज हुआ करता था, आज प्रदेश में उन सभी को, गुंड माफियाओं को जेल में बंद किया है। आज लोगों को भयमुक्त समाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और मैं तो देखता हूँ जिस तरीके से हमारे प्रदेश की आधी आबादी, हमारी माताएं बहनें जिस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और एक योगी जी के प्रति एक विश्वास उनके मन में आया है। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बन रही है। ऐसा क्या कारण है कि पिछले लगभग 40 साल से आप ही के पास विधानसभा और लोकसभा जिसमें आप चाहें उसी की जीत होती है? आपके पिताजी का इतना वर्चस्व रहा हरदोई में कि कोई मात नहीं दे पाया अब ये तो आप हरदोई के लोगों से पूछिए, आपको वही बताएंगे कि क्या कारण है। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे लोगों को विश्वास है कि हरदोई में अगर हम हैं तो हमने हरदोई में हमेशा हरदोई में कानून व्यवस्था का राज रखा है, किया है। हमने हरदोई में कभी गुंडे माफियाओं को आगे नहीं आने दिया। हरदोई में हमारा सब लोग का कम से कम ये विश्वास है कि अगर हम हैं तो हरदोई में सब सुरक्षा का माहौल रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। और बाकी आपको यहाँ के लोग बताएंगे कि ऐसी क्या बात है, तो मैं अपने मुँह से तो क्या कहूँ। अच्छा, बसपा प्रत्याशी ने कल अपने मंच से एक सभा में कहा है कि जो नरेश अग्रवाल जी हैं, आपके लिए कहा कि आपके पिताजी जो हैं वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, और समाजवादी के प्रत्याशी को उन्होंने मैनेज कर लिया है। नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनके पिता बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से हरदोई में हैं, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, मैनेजमेंट तो मैं कहूँगा कि जनता के दिलों को हमने मैनेज किया है, और हम चुनाव यहाँ जीतते हैं तो हम दिलों को जीत के चुनाव जीतते हैं, मैनेजमेंट करके चुनाव नहीं जीतते। अच्छा जी, अब चुनाव आया, चुनाव में गर्मी आई, सर्दी आई, चर्बी आई, फिर हिजाब आया, क्या लगता है चुनाव में इन सब की जरूरत थी? नहीं, देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं कि भाजपा ने ये पूरा चुनाव अभियान उत्तर प्रदेश के विकास पे चुनाव लड़ा है और लड़ रही है। विकास के मुद्दे, जो 5 साल में सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, और बिना भेदभाव करे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन योजनाओं का लाभ सभी को देने का काम किया है। तो ये मुझे नहीं लगता ये कोई मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा विकास का है, मुद्दा सुरक्षा का है, और इन्हीं मुद्दों को लेके भाजपा उत्तर प्रदेश के आम जन के बीच में है। अच्छा, हरदोई में क्या ऐसी विशेष समस्या है जिसको आप निस्तारण कराएंगे अगर आप चुन के जाते हैं सरकार? देखिए, हरदोई में 2 बड़ी मांगें थी। एक मेडिकल कॉलेज की मांग थी, एक बाईपास की मांग थी। मेडिकल कॉलेज आपके आज हरदोई में चल रहा है, बाईपास की शुरुआत चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी। एक बड़ी मांग है कृषि महाविद्यालय की मांग है, जिसके लिए मैं प्रयासरत था, लेकिन कुछ टेक्निकल विभागीय कुछ ऐसे कारण थे जो उसमें शुरुआत नहीं हो सकी, और उसके बाद आचार संहिता लग गई। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो सबसे पहले कृषि महाविद्यालय की शुरुआत कराऊंगा। अच्छा, कल परसों मोदी जी ने रैली की थी, उन्होंने कहा कट्टा और सट्टा चलता था प्रदेश के अंदर। तो उसमें ठीक है, उन्होंने बताया है कि प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से कट्टे की दम पे राजनीति की जाती थी, गुंडे माफियाओं के दम पे राजनीति की जाती थी। आज वो कट्टे और सट्टे आज सब जेल के अंदर हैं। अच्छा, आप भी समाजवादी में रहे हैं, आपको लगता है कि बात सही है या ऐसा हुआ? मेरा तो उनसे यही इसी बात का विरोध था। मैं उन लोगों से कहता था कि आपकी सरकार में अगर आपके कार्यकर्ता अराजक तत्वों को लेकर और आप माहौल ख़राब करेंगे प्रदेश का, तो ये बात सही नहीं है और ये संदेश अच्छा नहीं जाएगा, और इसी बात को लेके मेरा उनसे विरोध हुआ है। और ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो लोग उनके कहे जाते थे, उन्हीं लोगों ने प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा किया था। लगता है कि क्या इसी वजह से आपने समाजवादी छोड़ी है? नहीं, हमारा विरोध हुआ, उसके बाद हमने उनकी पार्टी के फोरम पे भी अपनी बात रखी है, और यहीं से हमारा विरोध शुरू हुआ। और जब हमने देखा कि वो सुधरने वाले नहीं है तो हमने फिर उनका साथ छोड़ दिया। अच्छा, भाजपा के प्रत्याशी ने कहा कि वो यहाँ के गली गली के हर व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन आपका परिचय किसी से भी नहीं है। आप अपने पिताजी तो के आपको क्या लगता है कि वो आपको ढाल बना के अपनी राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने कहा है, वो उनकी सोच होगी। ये तो 10 मार्च को हरदोई का आमजन खुद ही तय कर देगा कि कौन गली गली को जानता है और कौन नहीं जानता है।
भाई साहब, आज अखिलेश यादव ने कहा है गर्मी निकालने वालों की खुद पहले से ही गर्मी ठंडी हो गई। अब अखिलेश जी देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शायद इस गलतफहमी में है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। वो बल्कि गलतफहमी 5 साल तक उनके दिमाग में है कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तो उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को ये तय कर देगी कि किसकी गर्मी निकलनी है और किसकी नहीं निकलनी है। मैं तो केवल अखिलेश जी से इतना ही कहूँगा कि देखिए, आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है। और अगर आपने उत्तर प्रदेश का विकास किया होता तो शायद 2017 में समाजवादी पार्टी की ये स्थिति नहीं होती जो आज है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप मुद्दों के चुनाव पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मुद्दों पे चुनाव लड़ें और जो तय जनता को करने थे। जनतंत्र में जनता सब कुछ होती है और उसका रिज़ल्ट 10 मार्च को उनके सामने खुद आ जाएगा। हरदोई में आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? देखिए, मैं ये कहूँ कि किसी से नहीं है तो आप ये कहेंगे कि आपको अभिमान आ गया है। मैं 5 साल अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, उनके सुख दुख में रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। कोविड के समय में पिछले 2 साल में मैं अपने लोगों के बीच में रहा। हरदोई में कोई नेता नहीं दिखाई पड़ा। मैं ये कहूँगा कि आज जो विश्वास हरदोई के आमजन में मैं अपने प्रति देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि चाहे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो या चाहे बीएसपी का कैंडिडेट हो, वो आज लड़ाई में नहीं है। क्योंकि ये जनता भी जानती है कि कौन हरदोई के प्रति खड़ा है, कौन हरदोई के प्रति ईमानदारी से काम कर रहा है। ये हरदोई की जनता सब जानती है। थैंक यू।